बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के रेगिस्तानों और खजूर के बागों के बीच एक छोटा सा शहर बसा हुआ था। यह शहर बहुत बड़ा नहीं था, मगर यहाँ के लोग मेहनती और धार्मिक थे। हर सुबह मस्जिद से अजान की आवाज गूंजती और लोग अल्लाह की इबादत के साथ अपने दिन की शुरुआत करते। उस शहर के बाजार में एक आदमी की दुकान सबसे अलग मानी जाती थी। उसका नाम अब्दुल रहमान था। वह खजूर, अनाज और मसालों का व्यापारी था। उसकी दुकान बड़ी नहीं थी, मगर उसकी ईमानदारी बहुत बड़ी थी। अब्दुल रहमान के पास एक पुराना तराजू था। वह हमेशा उसी तराजू से सामान तौलता था। शहर के लोग कहते थे कि उस तराजू में कभी कमी नहीं होती। जब भी कोई ग्राहक आता, अब्दुल रहमान बहुत ध्यान से सामान तौलता और फिर मुस्कुराकर कहता, भाई, यहां इंसाफ का तराजू चलता है। इसी वजह से लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। उसके पास अक्सर गरीब लोग भी आते थे। अगर किसी के पास पैसे कम होते तो वह उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। वह कहता, अल्लाह ने मुझे दिया है, इसलिए मैं भी बांट सकता हूं। उसी बाजार में एक और व्यापारी था, सलीम। उसकी दुकान अब्दुल रहमान के पास ही थी, मगर सलीम का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह हमेशा ज्यादा मुनाफा कमाने के बारे में सोचता था। कभी कभी वह अपने तराजू में थोड़ी बेईमानी भी कर देता था। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान पर आना कम कर दिया और अब्दुल रहमान की दुकान पर ज्यादा भीड़ होने लगी। एक दिन सलीम अपने दुकान के सामने खड़ा था और देख रहा था कि अब्दुल रहमान की दुकान पर कितनी भीड़ है। उसके दिल में जलन पैदा हो गई। वह धीरे से बोला, आखिर यह आदमी इतना मशहूर कैसे हो गया? उसके एक दोस्त ने कहा, क्योंकि लोग कहते हैं कि यह कभी बेईमानी नहीं करता। सलीम के दिल में ईर्ष्या और बढ़ गई। कुछ दिनों बाद रमजान शरीफ का महीना शुरू हो गया। पूरे शहर का माहौल बदल गया। लोग रोजे रखते, मस्जिदों में नमाज पढ़ते और गरीबों की मदद करते। अब्दुल रहमान भी रोजे रखता और शाम को इफ्तार से पहले गरीबों में खजूर बांटता। एक दिन बाजार में बहुत भीड़ थी। एक अमीर व्यापारी अब्दुल रहमान की दुकान पर आया और बोला, मुझे 5 किलो खजूर चाहिए। अब्दुल रहमान ने तराजू उठाया और खजूर तौलने लगा। उसी समय सलीम वहां आ गया। वह लोगों के सामने ऊंची आवाज में बोला, रुको, पहले तराजू की जांच करो। सब लोग हैरान हो गए। सलीम बोला, कौन जानता है कि यह सही तौलता है या नहीं? लोगों में हलचल होने लगी। अब्दुल रहमान शांत खड़ा रहा। उसने कहा, अगर किसी को शक है तो मेरा तराजू जांच लिया जाए। मामला काजी यूसुफ तक पहुंच गया। काजी यूसुफ शहर के सबसे न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, कल मस्जिद के आंगन में सबके सामने तराजू की जांच होगी। अगले दिन मस्जिद के आंगन में बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। काजी साहब ने तराजू मंगवाया। उन्होंने खुद खजूर तौल कर देखा, फिर उन्होंने अनाज तौल कर देखा। हर बार तौल बिल्कुल सही निकली। काजी साहब ने कहा, यह तराजू बिल्कुल सही है। सलीम का चेहरा उतर गया। अब्दुल रहमान ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर मेरे भाई को शक था तो वह दूर हो गया। लोगों ने अब्दुल रहमान की ईमानदारी की तारीफ की। उस दिन के बाद शहर में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। सलीम बहुत शर्मिंदा हुआ। कुछ दिनों बाद वह अब्दुल रहमान के घर गया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ कर दो। अब्दुल रहमान ने मुस्कुराकर कहा, गलती मान लेना सबसे बड़ी अच्छाई है। धीरे धीरे सलीम का दिल बदलने लगा। मगर उसी समय शहर में एक बड़ी घटना हुई। एक अमीर व्यापारी हाशिम के घर चोरी हो गई। उसके घर से सोने के सिक्के और कीमती सामान गायब हो गया। शहर में हलचल मच गई। पहरेदारों ने एक गरीब मजदूर करीम को पकड़ लिया। लोग कहने लगे, यही चोर है। मगर करीम रोते हुए कह रहा था, मैं बेगुनाह हूं। अब्दुल रहमान ने आगे बढ़कर कहा, जब तक सबूत न हो किसी को चोर कहना गलत है। काजी यूसुफ ने जांच का आदेश दिया। अब्दुल रहमान और सलीम ने हाशिम के घर की जांच की। उन्हें जमीन पर बड़े पैरों के निशान मिले।
वे निशान करीम के नहीं थे। पहरेदारों ने खोज शुरू की। कुछ समय बाद उन्होंने एक आदमी को पकड़ लिया। उसका नाम जाफर था। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने चोरी कबूल कर ली। उसके पास से हाशिम का सारा सामान मिल गया। करीम को आजाद कर दिया गया। लोगों ने राहत की सांस ली। काजी यूसुफ ने कहा, अगर हमने जल्दबाजी की होती तो एक बेगुनाह को सजा मिल जाती। रमजान का महीना आगे बढ़ता गया। एक रात कुछ व्यापारी शहर के बाहर लुटेरों के हमले का शिकार हो गए। पहरेदारों ने लुटेरों को पकड़ लिया और उनका सामान वापस दिलाया। उस घटना ने भी लोगों को सिखाया कि इंसाफ और अमन की रक्षा करना कितना जरूरी है। रमजान के आखिरी दिनों में एक और मामला सामने आया। एक बूढ़ा आदमी मस्जिद में आया और रोते हुए बोला, मेरा खेत मुझसे छीन लिया गया है। उसने बताया कि एक अमीर आदमी नसीर ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। नसीर ने कागज दिखाए और कहा कि उसने जमीन खरीदी है, मगर बूढ़ा आदमी कह रहा था कि उसने जमीन कभी नहीं बेची। काजी यूसुफ ने जांच शुरू की। अब्दुल रहमान ने नसीर से सवाल पूछे। जब खेत पर जाकर देखा गया तो नसीर को खेत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आखिरकार उसने सच कबूल कर लिया। उसने माना कि उसने लालच में आकर झूठ बोला था। काजी साहब ने फैसला सुनाया कि खेत बूढ़े आदमी को वापस मिलेगा। बूढ़े आदमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रमजान का आखिरी दिन था। शहर में ईद की तैयारी शुरू हो गई। लोग खुश थे, मगर अब उनके दिलों में एक नई सीख भी थी। उन्होंने समझ लिया था कि इंसाफ का तराजू कभी झूठ नहीं तौलता, और जो इंसान ईमानदारी के साथ जीता है, अल्लाह उसकी इज्जत हमेशा बचा लेता है। उस शहर में जब भी लोग इंसाफ की बात करते तो अब्दुल रहमान और उसके तराजू की मिसाल जरूर देते। लोग कहते, इंसाफ का तराजू हमेशा सच के साथ होता है, और यही उस शहर की सबसे बड़ी सीख बन गई।